So hello everyone, welcome to the Adil Foundation classes. As you all know that we have completed our pronoun. हमने जो है कंप्लीट कर लिया है pronoun वाले पोर्शन को. तो इससे आगे बढ़ते हैं हम जा रहे हैं अब तीसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका नाम है वर्ब. एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो आपको अगर आ गया तो समझ लो कि आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली है. आपका जो है आधा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि सारा खेल जो है वर्ब्स का होता है. चाहे आप एक्टिव वॉइस ले लो, पैसिव वॉइस ले लो, वर्ब्स ले लो, टेंस ले लो, चाहे कोई भी कंडीशनल सेंटेंसेस ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, आपको वर्ब्स काम आएंगे. प्रोनाउन भी आते हैं, नाउन भी काम आते हैं, लेकिन वर्ब्स जितना इंपॉर्टेंट है उतना कोई नहीं है. तो इस लेक्चर को ध्यान से देखें, क्योंकि आज जो है हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब करेंगे, वर्ब्स की टाइप्स पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे, और भी बाकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे. तो ये चीज़ें जो है आप जब कंसंट्रेट करेंगे इस लेक्चर में, तो आगे जब दूसरे लेक्चर्स में आप आएंगे तो आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि आगे जो है कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें हैं. और आज जब आपकी बेस बन जाएगी तो आगे जो है आपको आसानी मिल जाएगी, आसानी होगी आपको समझने में आगे. तो इसलिए आज जो है ध्यान से पढ़ना है. तो सिंपली मैं कह रहा हूं कि वर्ब होता क्या है. सिंपली हमने जो है डेफिनेशन पढ़ी है बचपन से कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन दिखाता है. क्या पढ़ाया जाता है हमें कि वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन. और मुझे लगता है कि 8th 5th तक हमें यही पढ़ाया जाता है, और आई थिंक हमें उतनी ही समझ आनी होती है, तो इसलिए हमें उतना ही पढ़ाया जाता है. तो अब जो है आपकी लेवल जो होगी अब एडवांस लेवल पे होगी. हम बेसिक से भी जाएंगे, वो बात नहीं है कि बेसिक छूट जाएगा. बेसिक से जाएंगे और एडवांस लेवल की चीज़ें भी आपको सिखाई जाएगी. तो वर्ब का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक्शन दिखाना, कि वो दौड़ रहा है या वो दौड़ता है या उसने दौड़ा या कुछ भी, वो खाता है या वो खा रहा है. सिर्फ एक्शन ही नहीं होता है. वर्ब का मतलब होता है एक्शन, पोजेशन, स्टेट, एग्जिस्टेंस, ऑकरेंस, या कुछ हो रहा हो, कुछ चीज़ें हो रही हो तो उसे कहते हैं. तो इसका मतलब ये है कि वर्ब का मतलब सिर्फ एक्शन ही नहीं होता है. तो हम अगर डेफिनेशन देखें तो पुरानी डेफिनेशन क्या थी, यानी कि जो हमें बचपन में पढ़ाई जाती है कि विच शोज एक्शन. अब इस डेफिनेशन को आप छोड़ दो. अब आप एक डेफिनेशन को याद कर लीजिए. समझना भी है इस डेफिनेशन को कि ये क्या है, और जो जो ये चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैं ये बोलूँगा, इनको मैं बताऊँगा, वेल एक्सप्लेन्ड करूँगा इन चीज़ों को. वो इस क्लास में नहीं हो पाएंगी, लेकिन अपकमिंग क्लासेस जो होंगी इनके बारे में भी डिस्कशन होगा. तो सिंपली वर्ब क्या होता है. वर्ब इज अ वर्ड. तो सिंपली वर्ब भी एक वर्ड है. जैसे नाउन एक वर्ड है, प्रोनाउन एक वर्ड है, प्रेपोजिशन एक वर्ड है, इंटरजेक्शन एक वर्ड है, एडवर्ब एक वर्ड है ना. ये वर्ब भी वैसे ही एक वर्ड है, इंग्लिश का एक वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है एक्शन को, जो हम बचपन से पढ़ते हैं एक्शन को. तो दूसरी चीज़ ये करता है एक्सप्रेस स्टेट को, तीसरी चीज़ ये कंडीशन, चौथी चीज़ पोजेशन, पांचवी चीज़ ऑकरेंस या एग्जिस्टेंस, या कोई भी चेंज, कुछ भी हो. ये जो वर्ब है, वर्ब का ही ये काम होता है. चाहे आप ये स्टेट बता रहा हो, एक्शन बता रहा हो, चाहे कंडीशन बता रहा हो, पोजेशन बता रहा हो, ऑकरेंस बता रहा हो. जैसे कि हम एक्शन की बात करें, एक्शन एक्शन की बात कर रहे हैं हम. ये एक्शन वर्ब हम पढ़ेंगे.
अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं जो है वो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि एक्शन वर्ब क्या होता है, स्टेट वर्ब, स्टेटिव वर्ब या कंडीशन कैसे, पोजेशन कैसे दिखा रहा है, तो ये मैं चीज़ बता रहा हूँ। ये नहीं है कि आज हमने एक्शन पढ़ लिया, स्टेट भी पढ़ लिया। आगे हम वेल एक्सप्लेन्ड अपकमिंग क्लासेस में आप जुड़े रहिए। और एक चीज़, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे जो है आपको नोट्स मिलेंगे जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो हैंड रिटन नोट्स जो है आपको वहाँ पे मिलेंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करके। जो भी टॉपिक होगा तो उसके साथ जो है वो नोट्स भी अटैच होंगी। व्हाट्सएप चैनल में आप जाइए और वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक्शन वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब होता है किसी एक्शन को दिखाना, जैसे कि रन, दौड़ना, ये एक्शन है, इसमें कोई एक्शन हो रहा है। जैसे कि ईट, खाना, इसमें भी एक्शन हो रहा है। जैसे कि वॉक, इसमें भी एक्शन हो रहा है। जैसे कि क्राई, और बहुत सी एग्जाम्पल है, प्ले है, रीड है, टीच है, स्टडी है, लर्न है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो मैं यहाँ पे कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। तो सिंपली एक्शन वर्ब वो वर्ब होती है, एक्शन कैसे दिखाती है एक वर्ब, ये तो शुरू में ही आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एक्शन वो होता है किसी काम को करना, काम को करना वो एक्शन हो गया। तो सिंपली एक्शन हो गया किसी काम को अंजाम देना, उसे कहते हैं एक्शन। जैसे रन आ गया, दौड़ना, दौड़ना एक काम है, खाना एक काम है, चलना एक काम है, पढ़ना एक काम है, सीखना एक काम है, रोना एक काम ही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, खेलना भी काम है। वैसे ही एक्शन करना जो है, रन, ईट, फिर इसकी फॉर्म्स भी आती है, वो भी हमें पढ़नी है। उसके बाद आता है स्टेट कैसे दिखाता है। स्टेट में आता है इज आता है, एम आता है, आर आता है। ये जो है स्टेटिव वर्ब्स है। अब आप बताओगे कि ये जो है स्टेट जो है, ये जो इज है, ये हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ये बताओगे आप। स्टेट या बीइंग को जो चीज़ें बताती है वो होती है, जो स्टेट दिखाती है वो है इज है, एम है, आर है। जैसे हम एक्शन को किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करें, ही रन्स, ये रन्स क्यों आया, रन क्यों नहीं आया, ये भी हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम ही रन्स या ही रन, आई रन, ही रन्स की जगह ही रन क्यों नहीं आया, वो भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे। फिलहाल आपने जो है ये समझ लेना है कि एक्शन क्या है, सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होता है। तो अगर हम बीइंग या स्टेट की बात करें तो ही इज अ टीचर, ये जो है उसकी स्टेट है, ये जो है उसकी स्टेट है या कंडीशन है। या आप अगर कंडीशन की बात करें, या आप कंडीशन की बात करें तो ही इज हैप्पी, उसकी कंडीशन जो है ही इज सैड, उसकी कंडीशन कैसी है, ही इज डर्टी, शी इज क्लीन, इट इज। अब ये मत बताना कि लड़कियों के साथ जस्टिस क्यों हुआ, ही इज डर्टी क्यों बोला, शी इज क्लीन क्यों बोला, कि वहाँ पे आ गया मुंह पे वैसी बात। मैं जस्टिफाई किसी को नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, सब बराबर है। ही इज डर्टी ये आ गया, ये तो बोलना नहीं चाहिए था लेकिन ये आ गया ज़बान पे ऐसा ही। तो ये बता रहा है, कंडीशन बता रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है इसकी कंडीशन क्या है, यहाँ ये जो सब्जेक्ट है इसकी स्टेट क्या है। ये जो है, ये चीज़ें जो है, वर्ब जो होती है वो एक्शन को बताती है, स्टेट को बताती है,
कंडीशन को बताती है, पोजेशन को बताती है। अब मैं बताऊंगा पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है ऑनरशिप। पोजेशन का मतलब होता है ऑनरशिप। ऑनरशिप दिखाती है जैसे कि हैव, हैज, हैड, ये जो चीजें हैं, ये वर्ब्स जो होती है ये पोजेशन दिखाती है। जैसे कि अगर हम सेंटेंस में इस्तेमाल करें, आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 2 chocolates, he has biscuits। तो ये जो वर्ब्स होती है ये भी वर्ब्स ही है। ये जो वर्ब्स होती है ये पोजेशन दिखाती है। यहाँ पे रन्स ने स्टेट दिखाई, ये रन्स ने एक्शन दिखाई, रन ने एक्शन दिखाई, ईट ने एक्शन दिखाया, वर्क ने एक्शन दिखाया, स्टेट इज ने दिखाया, कंडीशन इज ने दिखाई, आई एम हैप्पी, ही इज हैप्पी, दे आर हैप्पी। ये जो है कंडीशन स्टेट बताती है, स्टेट ऑफ बीइंग बताती है। और हैव, हैज, हैड ने जो है पोजेशन बताया है। हैव जो है कभी कभी हैव जो है वो एक्शन भी दिखाता है, और ये मैं बताऊंगा एक्शन वर्ब्स में भी। ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, ये मैं एक्शन में दिखा। ये एक्शन वर्ब्स जब हम पढ़ेंगे, जब हम डायनामिक वर्ब्स पढ़ेंगे, उसमें जो है मैं ये बताऊंगा कि हैव एज एक्शन, हैव एज अ स्टेट कैसे यूज होता है। तो ऑकरेंस या एग्जिस्टेंस, किसी चीज का एग्जिस्टेंस बताना भी वर्ब का काम होता है। जैसे कि एक्शन दिखाया, स्टेट दिखाई, कंडीशन दिखाई और पोजेशन दिखाई, वैसे ही वर्ब का काम होता है एग्जिस्टेंस भी दिखाना। अब आप बताओगे कि एग्जिस्टेंस वर्ब कैसे दिखाती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं अगर बता दूं तो एग्जिस्टेंस, अगर मैं बताऊं कि एग्जिस्टेंस कैसे दिखाती है कोई वर्ब, तो इसमें अगर मैं बताऊं तो ही इज प्रेजेंट इन द क्लास। एक तरह से ये इसकी स्टेट भी है और एक तरह से जो है इसकी एग्जिस्टेंस भी है। एक तरह से इसकी स्टेट भी है और एग्जिस्टेंस भी है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है किसी क्लास में, यानी कि किसी क्लासरूम में जब ये एग्जिस्ट करेगा तो उसके बारे में भी हमें वर्ब यानी कि इज बताएगा। क्योंकि इज जो है एक वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, और ये जो है एक स्टेटिव वर्ब भी है और एग्जिस्टेंस भी दिखाता है। तो ये आ गया सिंपल जो था वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन किया। अब जो है हम बताएंगे कि हम वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करें। अब हम बताएंगे आपको कि वर्ब को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो मैं इसको वर्ब ये जो है इसको रब कर लेता हूँ। आई विल रब दिस एंड आगे जो है हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको पॉज कर लूँगा वीडियो को, जब तक ये रब हो जाएगा पूरा। तो हमने पढ़ा एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, कंडीशन और पोजेशन कैसे दिखाता है और एग्जिस्टेंस भी कैसे दिखाता है। अब हम देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब यानी कि हम वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो सिंपली हम वर्ब को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई बंदा या कोई चीज़ क्या कर रही है, ऐसे भी आइडेंटिफाई करें, या किसी बंदे के पास क्या है, ऐसे भी आइडेंटिफाई करेंगे, या कोई बंदा कैसा है, उसकी स्टेट क्या है, ऐसे भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये है कुछ आइडेंटिफिकेशन वाले पॉइंट्स, ये हम लिखेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, व्हाट
डज समवन या समथिंग डू। पहली बात, पहले सवाल का जवाब वर्ब दे सकता है। पहले सवाल का जवाब यानी कि व्हाट डज समवन या समथिंग डू, इसका इस सवाल का जवाब भी एक वर्ब दे सकता है। जैसे किसी ने पूछा अगर कि व्हाट आर यू डूइंग, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, तो ये जो है वर्ब जो है इसका जवाब दे रही है कि कोई बंदा क्या कर रहा है, इसका जवाब भी एक वर्ब ही देती है। जैसे कि मैंने बताया व्हाट आर यू डूइंग, आई एम टीचिंग। तो इसमें जो है एक वर्ब ने बताया कि मैं क्या कर रहा हूं, यानी कि टीचिंग जो है एक वर्ब है और इसने बताया कि कोई बंदा क्या कर रहा है। टीचिंग जवाब दे रही है इस क्वेश्चन का कि व्हाट डज समथिंग डू। दूसरी चीज व्हाट हैपन्स, क्या हुआ, यानी कि एक वर्ब जो है ये जवाब दे सकती है कि कोई बंदा क्या कर रहा है, और ये भी जवाब दे सकती है कि व्हाट हैपन्स। द गिलास ब्रोक, एक गिलास जो है वो टूट गया, एक दिल जो है वो टूट गया। एक गिलास जो है वो टूट गया, द गिलास ब्रोक, द गिलास ब्रोक। एक वर्ब, ये जो ब्रोक है अगर हम इसको ए गिलास बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए गिलास ब्रोक यानी कि व्हाट हैपन्स, क्या हुआ, इसका जवाब भी देता है वो भी, यानी कि गिलास टूट गया। व्हाट हैपन्स इसका जवाब ए गिलास ब्रोक। व्हाट हैपन्स का जवाब भी एक वर्ब ही देता है। तीसरी बात कि इन विच स्टेट सब्जेक्ट इज, कि किस स्टेट में जो है एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, कि कोई बंदा जो है सब्जेक्ट या समवन या समथिंग, कोई बंदा या कोई चीज या कोई सब्जेक्ट जो है वो किस स्टेट में है, तो इसका जवाब भी वह भी देता है। ही इज सैड, a lion is hungry। लाइन की स्टेट कौन दे रहा है, वह भी दे रहा है, यानी कि ये जो लाइन है वो जो है हंग्री है, यानी कि किस पोजीशन में जो है वो है। ही इज हैप्पी, he is a teacher, they were students। वर्ब जो है स्टेट भी बताता है। और चौथी चीज जो है वो है पोजेशन। What someone या something possess,
अगर हमें किसी वर्ब को आइडेंटिफाई करना हो, अगर हमें किसी वर्ब को आइडेंटिफाई करना हो तो हमें जो है इन सवालों के जवाब देने हैं, तो सिंपली हमारा वर्ब भी मिल जाएगा, सिंपली हमारा वर्ब भी मिल जाएगा। तो ये है कुछ चीज़ें वर्ब के बारे में, वर्ब की आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ है कि कोई क्या कर रहा है, दूसरी चीज़ जो है वो है कि क्या हो रहा है, और तीसरी चीज़ जो है वो है कोई बंदा या कोई चीज़ किस स्टेट में है, और चौथी चीज़ जो है उस सवाल का जवाब, यानी कि किसी के पास क्या चीज़ है या किसी के पास क्या है, तो इन सवालों का जवाब वर्ब देता है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे हम सिंपली। तो इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हम पढ़ेंगे इरेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब, ये भी हम पढ़ेंगे, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। तो सिंपली वर्ब की जो है 5 फॉर्म्स होती है, यानी कि V1, V2, V3, V4, V5। V1 को हम बेस फॉर्म बोलते हैं, इसको हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, इसका जो होता है V5 यानी कि वर्ब फॉर्म फिफ्थ होती है। ये जो होती है ज़्यादातर सिंगुलर वर्ब बोलते हैं इसको, जो सिंगुलर के लिए लगती है, जो सिंगुलर के लिए लगती है उसे हम कहते हैं V5। जैसे कि V1 में अगर हम गो लिखेंगे, V2 उसमें आएगा वेंट, और आएगा गॉन, और आएगा गोइंग, और आएगा गोज। अगर हम ईट का लिखेंगे तो एट आएगा, ईटन आएगा, ईटिंग आएगा, और ईट्स आएगा। अगर हम लिखे प्ले तो प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। इसमें और इसमें क्या फर्क है ये भी हम पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स। ये चीज़ें भी हम पढ़ेंगे कि रेगुलर वर्ब क्या होता है और इर्रेगुलर वर्ब। तो हमने सिंपली फॉर्म्स क्या पढ़ी, ये जो है रफ है, असली नोट्स जो है आपको मिल जाएंगी व्हाट्सएप चैनल पे। तो आप जो है व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोट्स मिले। तो सिंपली क्या है कि V1, V2, V3, V4, V5 बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये जो है ये चीज़ें आपको याद करनी है। एक्चुअली याद करने वाली चीज़ भी नहीं है। आप जो है जितनी वर्ब्स लिखेंगे, मैं जो है आज व्हाट्सएप पे एक्शन वर्ब्स जो है वो सारी डाल दूंगा उस पर, कुछ विद फॉर्म्स, यानी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब लगभग मैं 100 डाल दूंगा। तो उसको जो है आपने वो कर लेना है, रिटर्न कर लेनी है। तो वो जो चीज़ें हैं, जो आप जब वो चीज़ें लिखेंगे तो आपको वो याद हो जाएंगी, आपको जो है वो खुद ही याद हो जाएंगी जब आप लिखेंगे उन चीज़ों को। और जब आप वो लिखेंगे, जब आप वो खुद लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी। तो आप जल्दी से, अगर आपको किसी ने कोई वर्ब बता दी, जैसे कि अगर बोल दिया टीच, तो आप जल्दी लिखोगे टॉट, फिर लिखोगे टॉट, फिर लिखोगे टीचिंग, फिर लिखोगे टीच, ये लिख दिया। अगर लिखा
कम, लिखा केम, फिर लिखा कम, फिर लिखा कमिंग, फिर लिखा कम्स। ऐसे ही अगर जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स जब आप पढ़ देंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ और आ जाएगी। तो आपके जो है ये सारे कंसेप्ट जो है फिर क्लियर हो जाएंगे। तो ये थे कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब जिसमें बेस फॉर्म आती है, पास्ट फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल आती है, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आती है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि सिंगुलर वर्ब, जो सिंगुलर जो हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि सिंगुलर वर्ब्स किसके साथ लगती है और इनको सिंगुलर वर्ब्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है किसी सिंगुलर बंदे के साथ लगती है, यानी कि ही के साथ रंस लगेगा। एक्सेप्शन जो है इसमें आई है, आई भी सिंगुलर है लेकिन इसमें आई के साथ कभी रंस या आई गोज कभी नहीं आएगा। ये जो है एक एक्सेप्शन है। आई जो है इस चीज़ में जो है एक एक्सेप्शन है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आई के साथ जो है ये पांचवी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि सिंगुलर वर्ब जिसे हम कहते हैं ये नहीं आएगी। तो अब हम इसको रब कर लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे हम, और आगे पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स। आज हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आगे वाली क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे उनको। आज हम जस्ट आइडिया दे देंगे कि वर्ब्स की टाइप्स कौन कौन सी होती है। तो टाइप्स ऑफ वर्ब, पहली वर्ब हम जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे डायनामिक वर्ब या एक्शन वर्ब। एक्शन या डायनामिक वर्ब, वो वर्ब जो एक्शन दिखाती है उसे हम कहती है एक्शन वर्ब या डायनामिक वर्ब। दूसरी वर्ब जो होती है हम उसको लिखेंगे स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब जो स्टेट दिखाती है। तीसरी जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे हम मॉडल, मॉडल वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी। वो भी वर्ब सी है जिसमें जो आती है और मॉडल वर्ब, और चौथी जो है हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। पांचवी हम लिखेंगे एर्गेटिव वर्ब। छठी हम लिखेंगे कॉजेटिव वर्ब। ये जो है ये जो वर्ब्स है इनको देख के जो है डरना नहीं है, ये एक एक चीजें जो है हम पढ़ेंगे। ये जो है एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एर्गेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, ये चीजें जो है इनको दिमाग में उतना नहीं लेना है। लेना है याद करने के लिए लेना है, लेकिन उतना बोझ बना के नहीं लेना है। उसके बाद आती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद इंट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव भी होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाइट्रांजिटिव। उसके बाद आती है फाइनाइट वर्ब। उसके बाद आती है नॉन फाइनाइट वर्ब। एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, मॉडल वर्ब। उसके बाद लिंकिंग वर्ब भी आती है। लिंकिंग वर्ब भी होती है। तो ये जो है टाइप्स ऑफ वर्ब आपको ये रट्टा मार के याद नहीं करनी है, बस आपको पता होना चाहिए कि वर्ब्स ऐसी ऐसी होती है। ये चीज़ें आपको
याद रहनी चाहिए। और हाँ, एक वर्ब और होती है फ्रेजल वर्ब। ऐसे तो बहुत सी वर्ब्स है, प्रेपोजिशनल वर्ब्स, बहुत सारी वर्ब्स है, कंपाउंड वर्ब्स। ऐसे अगर मैं टाइप्स बनाने लग जाऊं तो बहुत सी वर्ब्स है, लेकिन मेन जो वर्ब्स होती है वो ये होती है। मेन वर्ब्स जो काम वाली वर्ब्स है, जो हमारे एग्जाम्स में ज़्यादातर आती है, तो ये आती है। और अगर हमें किसी के साथ बात करनी हो तो ये चीज़ें उसमें आती है। एक्शन, डायनामिक वर्ब, स्टेटिव वर्ब, मॉडल वर्ब, इसमें आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी एक, और दूसरा जो आता है वो मॉडल ऑक्सिलरी आता है। अगर हम इसको ऑक्सिलरीज लिखे यहाँ पे, ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो उसमें प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी आती है। हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करती है, एगेटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव, डाइट्रांसिटिव, इसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट, लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब, फ्रेज के साथ जो बना हो, जैसे कि टेक ऑफ, ये एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनमें जो है डरना नहीं है। आज हम सारी ये चीज़ें नहीं पढ़ रहे, क्योंकि एक साथ अगर इतनी चीज़ें पढ़ ली तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बेहतर है कि कम चीज़ें पढ़ो लेकिन क्वालिटी के साथ पढ़ो। तो ये है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी टाइप्स ऑफ वर्ब्स होती है। ऐसे बहुत सारी है, लेकिन हमें जो यूज़ होती है, हमें जो ज़्यादातर हेल्प होती है, वो ये वर्ब्स है। तो आज हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थोड़ा मैं बता दूंगा कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा पहले वर्ब क्या होता है। उसमें हमने पढ़ा कि वर्ब जो होता है, जो एक्सप्रेस करता है, एक वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है, या एक फ्रेज होता है जो एक्सप्रेस करता है एक्शन को, स्टेट को, कंडीशन को, एग्जिस्टेंस को, पोजीशन को। उसके बाद हमने पढ़ा उसके बारे में कि एक्शन कब होता है, पोजीशन कब होता है, कंडीशन, स्टेट, ये चीज़ें हमने पढ़ी। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि आइडेंटिफिकेशन, हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि वर्ब क्या है। तो सबसे पहले हमने कहा कि व्हाट समवन डू, कोई क्या करता है, उसका जवाब जो चीज़ हमें दे तो उसे हम कहते हैं वर्ब। व्हाट हैपन्स, क्या हुआ, उसका जवाब जो हमें दे, द वर्ड विच कैन आंसर दीज थिंग्स, तो उसे हम कहते हैं वर्ब। और किसके पास क्या है, इसका जो आंसर दे उसे हम कहते हैं वर्ब। और उसके बाद कोई आदमी या कोई चीज़ किस स्टेट में है, इसका जवाब जो दे, द वर्ड विच कैन आंसर दिस क्वेश्चन, वो भी एक वर्ब होती है। और उसके बाद हमने पढ़ी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हमने पढ़ा बेस फॉर्म, पोस्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। और उसके बाद हमने पढ़ा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि सिंगुलर वर्ब। उसके बाद हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ वर्ब, जिसमें हमने पढ़ा एक्शन वर्ब या डायनामिक वर्ब। उसके बाद हमने बोला कि कौन सी वर्ब्स होती है, स्टेटिव वर्ब होते हैं, लिंकिंग वर्ब, मॉडल वर्ब होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, लिंक, कॉजेटिव, एर्गेटिव, फाइनाइट, इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव, डाइट्रांसिटिव, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ी, एर्गेटिव वर्ब पढ़ी, कॉजेटिव वर्ब पढ़ी। ये जो है सारी वर्ब्स जो है हमने आज पूरा इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है। तो कल जो है हम स्टार्ट करेंगे एक्शन वर्ब। अपने एक्शन वर्ब को जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब को पहले हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हम रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब पढ़ेंगे। और हमने एक और चीज़ पढ़नी है इसमें जो है, आज मैं बता दूं इंट्रोडक्शन में ही, हमने एक और चीज़ पढ़नी है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई थिंक ये काफ़ी है। इतनी चीज़ें हम जब पढ़ लेंगे, इतनी चीज़ें जब हम पढ़ लेंगे तो आधी स्पोकन या आधी जो चीज़ें हैं हमारे डाउट्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हमारे टेंसेस रह जाते हैं, उसमें वर्ब का ही काम होता है।
उसमें जितने भी ये वर्ब्स होते हैं उनका काम होता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कंडीशनल सेंटेंसेस। बाकी जो ये सारी चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है हम इसमें मॉडल्स भी पढ़ रहे हैं। मॉडल्स में भी वर्ब्स का जो है हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। मैं ये मॉडल ऑक्सिलरी जो है ये भी वर्ब्स ही होती है, इसलिए मैं जो है वर्ब्स में ही ये ऑक्सिलरीज भी पढ़ा दूंगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ेंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं, जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपके जो है 50% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद फिर इसके साथ वाली चीज़ें होती है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है आप तक पहुंचती रहेंगे। आप हमारे चैनल को है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आप तक जो है नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप अकेले लाभ मत उठाए, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। जैसे आप इंस्टाग्राम पे रील भेज देते हैं वैसे ही आप यहाँ पे इस लेक्चर को भी भेज दीजिए, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुँचे, ताकि हमारे चैनल को वो भी सब्सक्राइब करें और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो है ये चीज़ें मिलेंगी, ये कंटेंट आपको जो है यहाँ पे मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपकमिंग क्लासेस में हम इन सारी चीज़ों को कर रहे होंगे तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। इन सारी चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे, कॉज कैसे होता है, किसी चीज़ के पीछे जो कॉज होता है वो हम पढ़ेंगे। एक्शन, स्टेट, पोजेशन एक वर्ब कैसे करता है, ये जो हैव है ये कब एक्शन वर्ब होता है और कब पोजीशन दिखा देता है, ये भी हम पढ़ेंगे। और ये जो मेड है ये कब कॉज दिखा देता है, और हैव के साथ अगर हम कोई चीज़ लगा ले तो ये क्या बन जाता है। यहाँ जो ये नीड है, यहाँ जो ये मस्ट है, ये क्या कर देते हैं। यहाँ जो ये डेयर है ये क्या कर लेते हैं, मॉडल्स है। तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग बनेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा व्हाट्सएप चैनल का, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि यहाँ की जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो यहाँ पे मैं रफ लिखता हूँ, और उसके बाद आपको जो है नोट्स है वो व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाती है। तो उनको डाउनलोड करके आप एक प्यारी सी नोट्स बनाएंगे, ताकि अगर आपको चीज़ें रिवाइज करनी हो आगे, क्योंकि इंसान की फितरत है, इंसान भूल जाता है, तो आगे जो है आपको वो चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो आपको जो है ये नोट्स आपने किसी कॉपी पे लिख देनी है, कॉपी बना लेनी है, ताकि आगे कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें आपको इस चीज़ की हेल्प मिले। तो बहुत हो गई बकैती, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय। We will meet in the next lecture, that is on 29th of August. तो तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद, हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।